दोस्तों पहले हम जानेंगे मशीन एफिशिएंसी के बारे में। दोस्तों जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? मशीन की एफिशिएंसी की या मशीन की परफॉर्मेंस की। तो मशीन एफिशिएंसी से हमें ये पता चलता है कि हम मशीन को कितना एक्टिवली यूज कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या है, हम दो चीजों का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका? अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस का। मोटे तौर पर अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आ गया कि हम मशीन को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, मशीन से कितनी आउटपुट ले रहे हैं। कुछ लोग इसको प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी बोल देते हैं। ओई से क्या पता चल रहा है? ओवरऑल आउटपुट या ओवरऑल यूटिलाइजेशन क्या है, और मशीन एफिशिएंसी से सिर्फ मशीन की क्या आउटपुट है वह पता चल रहा है। इसी तरीके से दोस्तों होता है ऑपरेटर एफिशिएंसी। ऐसी मशीन जो कि ऑपरेटर पे डिपेंडेंट है, जिसके अंदर क्या है कि प्रोडक्शन लाइन नहीं चल रही और ऑपरेटर को डोर खोलना पड़ता है, मशीन का बंद करना पड़ता है, कंपोनेंट लगाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि भाई मशीन ने तो अपना काम करना है। मशीन ने अगर घंटे के 1000 पीस निकालने हैं, मशीन तो 1000 पीस निकालने दे देगी आपको। लेकिन ऑपरेटर अगर आपका ढीला पड़ गया तो मशीन की भी आउटपुट कम हो गई। तो जो वो ऑपरेटर की जो परफॉर्मेंस है वो हम किससे निकालेंगे? ऑपरेटर एफिशिएंसी से निकालेंगे। और ऑपरेटर एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? बेसिकली जो परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस जो है मोटे तौर पे क्या है? ऑपरेटर एफिशिएंसी है। भाई फॉर एग्जांपल कि मेरी मशीन 10 घंटे के लिए अवेलेबल थी 12 घंटे में से। भाई 12 घंटे मशीन का शिफ्ट टाइम था, 1 घंटे प्लान्ड, 1 घंटे अनप्लान्ड, तो 10 घंटे अवेलेबल थी। 10 घंटे में कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ था, मटेरियल भी था, सब कुछ अवेलेबल था। हमने ऐसी सिचुएशन मान ली कि जिसमें सब कुछ अवेलेबल है, माल भी अवेलेबल है, लाइट भी आ रही है, इसके अलावा कोई ब्रेकडाउन नहीं, कुछ नहीं। तो फिर किसके ऊपर आ गई डिपेंडेंसी? ऑपरेटर के ऊपर, कि उसको पीस लगाना है, निकालना है। तो उस केस में क्या है, हम ऑपरेटर की एफिशिएंसी मेजर करेंगे कि ऑपरेटर कितना एफिशिएंट है, ऑपरेटर कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। और अगर हमारी परफॉर्मेंस ऐसे केस में अगर डाउन जा रही है तो ये ऑपरेटर की गलती है, ऑपरेटर की लो आउटपुट है, इसमें मशीन की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो ऑपरेटर एफिशिएंसी है वो हमेशा अबव 95 की आनी चाहिए, अप टू 99 या 100 तक आनी चाहिए। क्योंकि आपने सब कुछ अलग कर दिया, सारे लॉसेज हटा दिए, सब कुछ हटा दिया, उसके बाद भी अगर आपकी ऑपरेटर एफिशिएंसी कम आ रही है तो ये ऑपरेटर की परफॉर्मेंस जो है लो है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हम मशीन एफिशिएंसी को प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी बोल देते हैं, और ऑपरेटर एफिशिएंसी क्या है? परफॉर्मेंस है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, जिसके अंदर क्या है, शिफ्ट टाइम हमारा 12 घंटे का है, जिसके अंदर हमने एक प्लान्ड डाउन टाइम ले लिया 1 घंटे का। प्लान डाउन टाइम क्या हो सकता है? लंच हो सकता है, चेंज ओवर हो सकता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है, टी ब्रेक हो सकता है। ये क्या है? प्लान्ड हो गए, प्री इंफॉर्मेशन के साथ हमने इनको प्लान किया मशीन को रोकने का। तो ये क्या हो गए? प्लान डाउन टाइम हो गए। तो टोटल हमारा शिफ्ट टाइम कितना? 12, जिसमें से 1 घंटे का प्लान डाउन टाइम और 1 घंटे का क्या हो गया? अनप्लैंड डाउन टाइम। अनप्लैंड डाउन टाइम क्या हो सकता है? मटेरियल अवेलेबल नहीं था, मशीन ब्रेकडाउन हो गई, टूल ब्रेकडाउन हो गई, पावर कट हो गया, टूल में कोई प्रॉब्लम आ गई। तो ये सारी चीजें किस में जाएंगी? अनप्लैंड डाउन टाइम में। हमारे पास जो अवेलेबल टाइम रहा वो क्या रहा? A माइनस बी। ए क्या है? शिफ्ट टाइम, और बी क्या है? प्लान्ड डाउन टाइम। तो हमारे पास अवेलेबल टाइम कितना हुआ? 11 घंटे। और एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम या रन टाइम कितना हुआ? वो हो गया हमारा D माइनस सी। डी क्या है? हमारा अवेलेबल टाइम, और सी क्या है? अनप्लैंड डाउन टाइम। तो डी और सी को जब माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 10 आवर्स। तो हमारा शिफ्ट टाइम था 12 घंटे, जिसमें से हमारा अवेलेबल टाइम था 11 घंटे, और एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम या रन टाइम जो था वो था हमारा 10 घंटे। अब जो स्टैंडर्ड साइकिल टाइम है या साइकिल टाइम है कंपोनेंट का, वो क्या है? हमारा 90 सेकंड है। कि एक कंपोनेंट को बनने में 90 सेकंड लगते हैं,
और इसको अगर मिनट में देखें तो 1.5 मिनट लगते हैं और घंटे में देखें तो 0.025 आवर लगते हैं एक पीस बनाने के लिए मशीन के ऊपर। स्टैंडर्ड पर आवर आउटपुट क्या हो गई कि अगर मेरे 90 मिनट में एक पीस बन रहा है तो 1 घंटे में मेरे कितने पीस बनेंगे। तो 1 घंटे में मेरे कितने पीस बनेंगे, अगर एक पीस 90 मिनट में बन रहा है 1 डिवाइडेड बाय 0.025, यहाँ पे हमने आवर्स में ही बदल दिया साइकिल टाइम को, या फिर हम कर सकते हैं 60 मिनट जो 1 घंटे में हुए डिवाइडेड बाय 1.5 मिनट, तो हमारा निकल के आ गया 40 पीस। तो हमारे 40 पीस की आउटपुट हमें 1 घंटे में मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस क्या हो गई अवेलेबल टाइम के हिसाब से, और क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस क्या हो गई एक्चुअल रन टाइम के हिसाब से। कि अगर मेरी मशीन अवेलेबल है 11 घंटे, ठीक है, तो कितना प्रोडक्शन निकलना चाहिए, 440 पीस का प्रोडक्शन निकलना चाहिए एज पर साइकिल टाइम। और मेरी मशीन चली है 10 घंटे, तो कितना प्रोडक्शन निकलना चाहिए, 400 पीस का प्रोडक्शन निकलना चाहिए। और एक्चुअल में कितनी प्रोडक्शन हुई है, एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुई है वो हुई है मेरी 350 पीस। ठीक है, अगर मेरी 11 घंटे मशीन चलती जो अवेलेबल टाइम था तो निकलते 440 पीस, और अगर मेरी 10 घंटे मशीन चलती तो निकलते 400 पीस, लेकिन 10 घंटे मशीन चलने के बाद निकले कितने, 350 पीस। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्चुअल प्रोड्यूस क्वांटिटी, यानी कि एक्चुअल में कितने पीस बने। अब ऑपरेटर एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे और मशीन एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। दोस्तों जो मशीन एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, एक्चुअल प्रोड्यूस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन अवेलेबल टाइम। कि भाई एक्चुअल में बने कितने, 350 पीस बने, लेकिन मशीन तो अवेलेबल थी 11 घंटे के लिए, तो उसके हिसाब से कितने बनने चाहिए थे, 440। मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारी मशीन एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई, 79.5 की जो प्रोडक्शन की आउटपुट निकली वो 79.5% निकली। ऐसे ही निकलेगा ऑपरेटर एफिशिएंसी। ऑपरेटर एफिशिएंसी के अंदर क्या चेंज हो जाएगा, ऑपरेटर एफिशिएंसी में आएगा एक्चुअल प्रोड्यूस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन रन टाइम। कि अगर मेरी मशीन चली कितनी, 10 घंटे, 10 घंटे में बनने थे 400 पीस, लेकिन 10 घंटे चलने के बाद मशीन ने बनाए 350 पीस। जैसे मैंने आपको बताया था ये परफॉर्मेंस होता है, तो ये मेरी क्या हो गई, ऑपरेटर एफिशिएंसी। तो ऑपरेटर एफिशिएंसी कितनी हो गई मेरी, 87.5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप मशीन एफिशिएंसी और ऑपरेटर एफिशिएंसी निकाल सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके अगर काम आने वाली है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।